रहस्यमयी दरवाजा भाग 2। पिछले भाग में आपने देखा कि चंदू की माँ ने जब उस बंद दरवाजे को खोला तो वहाँ कोई नहीं था सिवाय घर के पुराने सामानों के। अब चंदू बहुत परेशान हो गया था क्योंकि उसको ऐसा लग रहा था कि उसके पीठ पीछे कुछ तो ऐसा हो रहा है जो कि ठीक नहीं है। चंदू अब ठान चुका था कि चाहे कुछ भी हो जाए वह सच का पता तो लगा के ही रहेगा। अब वह अपने माँ बाप पे नज़र रखने लगा। चंदू को गांव में आए हुए कुछ समय हो चुका था तो वह गांव में घूमने का सोचता है। इसी बहाने उसे कुछ पता भी चल जाएगा। शाम के समय चंदू घूमने निकलता है। 1 घंटे तक पूरे गांव में घूमने के बावजूद भी उसे कोई लड़की नहीं दिखती गांव में। चंदू को बड़ा आश्चर्य होता है, पर सच तो यही था। चंदू अपने घर आता है तभी उसकी नज़र फिर से उस लड़की पे पड़ती है जो उसके ही कमरे में कुछ ढूंढ रही थी। चंदू जल्दी से जाकर माँ को बुलाता है, पर ये क्या, फिर से वो लड़की गायब हो चुकी थी। पर चंदू को विश्वास था कि उसने उस लड़की को तो देखा है और वह कौन है इस बात का पता तो वो लगा के रहेगा। उसी रात चंदू जल्दी सोने को बोलकर अपने कमरे में चला जाता है। बहुत देर तक लेटा रहता है पर नींद नहीं आती। पर शायद उसको जो सच जानना था वह उसके सामने ज़रूर आने वाला था। चंदू को उस बंद दरवाजे के अंदर जाती हुई उसकी माँ दिखती है तो वो भी उनके पीछे पीछे चला गया। वहाँ उससे जो नज़ारा देखा उससे वह बिल्कुल दंग रह गया। उस बंद दरवाजे के बिल्कुल पास एक और वैसा ही दरवाज़ा है जिसके अंदर वह लड़की रहती है और पहले दरवाजे के अंदर वही घर का सामान था। अब उसे सब कुछ समझ आ गया था कि उस दिन अंधेरे में वह इसी दूसरे दरवाजे के अंदर चला गया था जहाँ पे उसने उस लड़की को देखा था, और जब माँ दिखाने ले गई तो वह पहले दरवाजे के अंदर ले गई थी जहाँ पे घर का सामान था। पर एक सेकंड, वो लड़की है कौन? ये सवाल तो अभी भी सवाल ही था। चंदू उसी वक्त दूसरे दरवाजे के अंदर चला जाता है। चंदू को उस वक्त वहाँ किसी ने भी नहीं सोचा था। अब माँ और बच नहीं पाती। चंदू उनसे उसी वक्त अपने सारे सवालों के जवाब पूछता है। क्या चल रहा है ये सब? कौन है ये लड़की? और आप इसे इस तरह क्यों छुपाए हुए हो? अब माँ और सच्चाई को छुपा नहीं पाती, उन्हें सब कुछ बताना पड़ता है। माँ कहती है, बहुत साल पहले इस गांव में एक लड़की का जन्म हुआ। उस साल बिल्कुल भी बारिश नहीं हुई तो गांव वालों को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा खेती करने में। फिर दूसरे साल एक और लड़की का जन्म हुआ गांव में, फिर वही हुआ। तीसरे साल फिर से वही सब हुआ। सबको अब ऐसा लगने लगा कि लड़कियों का जन्म गांव के लिए अशुभ है, इसलिए सारे लोगों ने तय किया कि अब गांव में जिसकी भी बेटी का जन्म होगा उसे मार दिया जाए। तो मैं क्या करती? उस साल मैं भी गर्भवती थी, मैंने एक बिटिया को जन्म दिया। उसके बाद तुम्हारे पापा ने मुझे ये सारी बातें बताई। मैं नहीं चाहती थी अपनी बच्ची को खोना, पर फिर भी इन गांव वालों ने मिलकर मेरी बेटी को गंगा में प्रवाहित कर दिया। वो तो तुम्हारे पापा को तैरना आता था जिससे मेरी बेटी बच गई, नहीं तो आज मेरी बेटी ना बचती। उस साल गांव में खूब बारिश हुई तो गांव वालों ने मान लिया कि अब से सारी बेटियों को गंगा में प्रवाहित कर देंगे ताकि इस गांव में कभी भी वैसा सूखा न पड़े। उस दिन से गांव में यह प्रथा चलने लगी और उस दिन जो इंसान उस प्यारी सी बच्ची को लेकर जा रहा था वह भी उसे गंगा में प्रवाहित करने ही जा रहा था। इसीलिए सभी लोग रो रहे थे। मैंने आज तक अपनी बच्ची को छुपा कर रखा, किसी को भी जानने नहीं दिया, क्योंकि अगर गांव वालों को पता चल जाता कि मेरी बच्ची जिंदा है तो वह सब मिलकर फिर से मेरी बच्ची को मुझसे छीन लेते और मैं यह दोबारा नहीं होने दूंगी। चंदू को इतने सालों बाद पता चला अपनी बड़ी बहन के बारे में। इस सच का उसे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था, पर सच तो सच था ना। अब उसने यह ठान लिया कि इस प्रथा को वह गांव से हटा कर ही रहेगा, चाहे उसके लिए उसे कुछ भी करना क्यों ना पड़े। चंदू ने अपनी माँ से पूछा कि बगल के घर में जो बच्ची का जन्म हुआ था क्या उसे गांव वालों ने प्रवाहित कर दिया होगा। उसकी माँ बोली कि नहीं, आने वाली पूर्णिमा को प्रवाहित करेंगे। वह दिन शुभ माना जाता है प्रवाहित करने के लिए।
अब चंदू बेसब्री से पूर्णिमा का इंतजार करने लगा। वह दिन भी आ गया जब उस बच्ची को गांव वाले प्रवाहित करने वाले थे। गंगा किनारे सभी गांव वाले पहुंचे। चंदू भी समय पर वहां पहुंच गया था। जैसे ही वह लोग बच्ची को गंगा को समर्पित करने वाले थे, चंदू ने उन्हें रोक लिया। चंदू उस बच्ची को झट से उनके हाथ से छीन लिया। चंदू ने उन्हें बहुत समझाने की कोशिश की कि एक छोटी सी बच्ची को मारकर किसी को गांव में क्या शांति मिलेगी। कोई गांव कैसे सुखी हो सकता है एक प्यारी सी बच्ची को मारकर। उसने ये तक बताया कि उसकी बड़ी बहन आज तक जिंदा है, पर गांव में कभी भी वैसा सूखा तो नहीं पड़ा। यह बात जानकर गांव वालों को कुछ समझ में तो नहीं आया, पर इस बात से चंदू का परिवार खतरे में ज़रूर आ गया था। अब चंदू की बड़ी बहन को सब लोगों ने मारने का तय किया। चंदू ने उन लोगों को बहुत समझाया कि ये सब कुछ गलत है, पर किसी के कानों में जूं तक नहीं रेंगी। कोई कुछ समझना ही नहीं चाहता था। अंत में चंदू के पास सिर्फ एक ही उपाय था जो उसे समझ आ रहा था। उसने सभी गांव वालों के सामने एक शर्त रखी कि अगर इस साल गांव में वैसा ही सूखा पड़ा तो वह उस बच्ची को और अपनी बड़ी बहन को दोनों को मरने देगा, और अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ तो इस बच्ची को और मेरी बड़ी दीदी को कोई हाथ भी नहीं लगाएगा, और आज के बाद इस गांव में यह प्रथा को ख़त्म कर दिया जाएगा। पहले तो गांव वालों ने नहीं माना, क्योंकि कोई भी तैयार नहीं था वैसा सूखा वापस झेलने के लिए। पर अगर वैसा होगा तो चंदू भी अपनी बड़ी बहन को खो देगा। यह बात गांव वालों ने भी समझी और इस शर्त को मानने के लिए तैयार हो गए। उस दिन तो उस बच्ची को और चंदू की दीदी को गांव वालों ने छोड़ दिया। उस वक्त गर्मियों का मौसम चल रहा था। सभी बरसात का इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि जब बरसात का मौसम आएगा तो बरसात होता है या नहीं ये तय करेगा उन लड़कियों की जीने या मरने का फैसला। अब बरसात का दिन भी आ गया, पर इतनी कड़ी धूप, बारिश का कहीं नामो निशान नहीं था। लोग अंदर ही अंदर डर रहे थे, क्या इस बार भी वही होगा, उनके सारे फसल जल जाएंगे, उन्हें दाने दाने का मोहताज होना पड़ेगा। सभी लोगों को चंदू पे बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि उन्हें तो यही लग रहा था ना कि चंदू ने उन लड़कियों को मरने से रोक लिया, इसलिए बारिश नहीं हो रही। आधा बरसात चला गया पर बारिश नहीं हुई। अब गांव वालों ने मिलकर यह तय किया कि उनके पास इतनी हिम्मत नहीं है कि वह वापस से वो सब कुछ झेल पाएं, इसलिए आज ही उन दोनों लड़कियों की बलि दी जाएगी। उन्हें गंगा में प्रवाहित किया जाएगा। कहीं इसी बहाने बारिश हो जाए तो उनके बचे हुए कुछ फसल बच जाएंगे। एक बार फिर सब लोग गंगा किनारे पहुंचे। अब चंदू के पास कुछ नहीं था बोलने के लिए। वह नहीं रोक पा रहा था उन दोनों लड़कियों को मरने से, सिवाय प्रार्थना करने के अलावा उसके पास कोई उपाय नहीं था। पर आज शायद भगवान ने उसकी प्रार्थना सुन ली। बादल गिरे और जोरों की बारिश होने लगी। पूरा गांव बारिश में झूम उठा। चंदू को बहुत खुशी हुई। सब लोग अपने अपने घर की तरफ भागे, पर उन दोनों लड़कियों की मौत अभी तक टली नहीं थी, क्योंकि यह बारिश कितने देर तक होती है ये तय करेगा उन दोनों लड़कियों को गंगा में प्रवाहित किया जाएगा या नहीं। पर आज मानो भगवान और नहीं चाहते थे कि इस गांव में लड़कियों की बलि दी जाए। 2 दिनों तक घंघोर बारिश हुई। पूरा धरती पानी से लबालब भर गया। तब जाकर बारिश रुकी। अब गांव वालों को उन लड़कियों को छोड़ना ही पड़ा और यह प्रथा भी खत्म करनी पड़ी। बच्चियों की मौत ही बारिश होने का कारण होती है, यह गलतफहमी थी। सभी लोगों ने यह माना। सभी लोगों ने अपनी गलती मानी और चंदू को दिल से धन्यवाद दिया, क्योंकि उसी की वजह से जो पाप गांव में इतने सालों से हो रहा था वह आज जाकर खत्म हुआ था।